नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वास्तु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री वादिराज महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोले 108 विमल सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, अनेक प्रसिद्ध स्तोत्रों में एक ही भाव स्तोत्र भी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। यह स्तोत्र अत्यंत प्राचीन है, 1000 वर्ष लगभग प्राचीन स्तोत्र है। और इस स्तोत्र के माध्यम से ऐसे निष्प्रही वितरागी संत जो अपनी साधना में लीन रहने वाले थे, पूर्वकृत कर्मोदय के कारण उनके लिए कुष्ठ रोग हो गया था। फिर भी मुनिराज होते हैं, उनके शरीर में रोग होते हैं, वह उन रोगों को दूर ना करके उस उपसर्ग को, रोग उपसर्ग को सहन करते रहते। लेकिन प्रसंग ऐसा बन गया कि जहाँ धर्म की रक्षा की बात थी, धर्म प्रभावना की बात थी, तो उन्होंने ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। उस भक्ति के माध्यम से उनके शरीर का रोग रात्रि भर में समाप्त हो गया और सुबह उनकी कुंदन सी काया हो गई थी और धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई थी। उसी स्तोत्र को आज आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि जो प्रचलन में विशेष रूप से होते हैं उनको तो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये दुर्लभ सबके सामने आ नहीं पाते। इसलिए इन चीज़ों को ला करके और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। यह एक ही भाव स्तोत्र श्रीमद् वादिराज सूरीकृत है और इन्होंने मंदाक्रांता छंद में इसको रखा गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण सामान्य सी समझ लें। ये वर्णात्मक छंद है, इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। एक मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। जैसे आपने आर्या छंद पढ़ा था, उस आर्या छंद में 12, 15, 12, 18। अब इसमें अक्षरों को गिनना है। कैसे?
एक लाइन में कैसे अक्षर हैं, तो 4, 6 और 7, 10 और 7, 17 अक्षर मिलकर के एक पंक्ति तैयार हो गई, एक पाद तैयार होगा। और उसमें भी कहाँ यति होती है, तो 4 अक्षर पढ़ करके पहले थोड़ी सी यति होगी, फिर इसके बाद 6 अक्षरों पर यति होगी, फिर इसके बाद 7 अक्षरों पर यति होगी और एक लाइन पूरी हो जाएगी। इसको सबसे पहले उच्चारण करेंगे। एकी भावम गत इव मया यह स्वयं कर्म बंधो। अब इसको पढ़ना कैसे है, एकी भावम, पढ़ो, गत इव मया यह स्वयं कर्म बंधो। समझ में आ रहा है? यानी पहले 4, फिर 6 और फिर 7। एक ही भावम में कितने अक्षर? 4। गत एवं मया में कितने अक्षर? 6। यह स्वयं कर्म बंधु में कितना अक्षर? 7, क्योंकि आधा अक्षर गिना नहीं जाता। नीचे की लाइन देखें। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्या प्यस्यत् तस्या प्यस्यत् त्वयि जिन रवे भक्ति ऋन्मुक्तये चेत्। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। चेत नहीं कहना, चेत। आधा ता या जा, दो चीज़ें हैं। कहीं जा भी हो सकता है, कहीं ता भी हो सकता है। जे तुम सख्यो भवति न तया को परस ताप हेतु। जे तुम सख्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जे तुम सख्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। हाँ, पढ़ो एक साथ। एकी भावं गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जे तुम सख्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। बन गई? बन जाएगी, है ना? कठिन तो नहीं है, सरल है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। दोष ढांकूं सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के। आपका रूप ध्याऊं झूलों से चरण तिमरे
मोक्ष जो लो न पाऊं। बस वही लय है। इस लय में आपको धक्का पलेट गाड़ी चलती है जैसे, धक्का दे दो बढ़ते चले चलो, ऐसे। अब देखते हैं इसका अर्थ। अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना। जिस स्तोत्रों के अर्थ बैठ जाते हैं दिमाग में, बहुत आनंद आता है, विशुद्धि भी बहुत बढ़ती है, कर्म निजरा भी बहुत होती चली जाती है। अच्छी तरह से दिमाग में आपको बैठ जाए। एक ही भावम एक ही भाव का अर्थ होता है एक मेघ पने को, यानी तन्मयता को। जैसे दूध में पानी कैसा हो जाता है, तन्मय हो जाता है, एक मेघ हो जाता है, उसी मय हो जाता है। ऐसे ही एक मेघ पने को गत इव का अर्थ होता है प्राप्त हुए के समान। एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान। मया माने मेरे साथ। किसके साथ? मैं कौन? आत्मा, यानी आत्मा के साथ। आत्मा का लक्षण उपयोगो लक्षणम। आपका लक्षण क्या है? उपयोग आपका लक्षण है। इसलिए आप उपयोगी बने, स्वयं के लिए भी और हो सके तो दूसरों के लिए। आपका लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षण। तो ऐसे जो उपयोगमयी लक्षण वाला आत्मा है, उस आत्मा के साथ एक मेघ पने को प्राप्त हुए के समान यह मन जो स्वयं कर्म बंधो, स्वयं भी यह आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कब से पड़ा है? अनादिकाल से स्वयं ही एक मेघ पने को यह कर्मों का बंधन मेरे साथ एक मेघ पने को प्राप्त हुआ है। अनादिबद्ध, ऐसा कहा, अनादिकाल से कर्मों का और आत्मा का बंधन है। स्वयं ही है, किसी ने किया नहीं कि आत्मा ने बांध लिया हो, ऐसा भी नहीं है, सो है। अब ऐसा जो कर्मों का बंधन है वो क्या करता है? घोरम दुखम। घोर का अर्थ होता है अत्यंत भयानक, दुख माने दुख को। भव गतो, भव माने प्रत्येक भव में साथ जाता हुआ। यहाँ से जीव जाता है, वो जीव के साथ क्या जाता है? साथ में कर्म साथ में जाते हैं। कर्म आत्मा को ले जाते हैं कि आत्मा कर्म को ले जाती है? आत्मा के साथ कर्म जाते हैं, कर्म के साथ आत्मा नहीं जाती। दोनों का नाविक और नाव के समान संबंध होता है। जब एक साथ इनका संबंध हो जाता है तो कर्म, जैसा कर्म होता है वैसा कर्म उस ओर, उस गति की ओर ले जाता है। और यह एक बांधने वाला जीव होता है तो जीव भी गतिमान है, सक्रिय है, इसलिए जीव भी कर्म को ले जाता है। जैसे आपसे पूछें गाड़ी आपको लाती है कि आप गाड़ी को लाते हैं? गाड़ी को आप लाते हैं और गाड़ी आपको लाती है, दोनों का इस प्रकार का संबंध हो जाता है तो आप अपनी मंजिल तक आए। ऐसे ही भव प्रत्येक भव में 84 लाख योनियों में यह कर्म का बंधन मेरे साथ
साथ साथ जाता हुआ भव भव में, प्रत्येक भव में क्या करता है? घोरम दुखम, अत्यंत भयानक दुख को करता है। जो कर्म कैसा है? दुर्निवारः, बड़ी कठिनाई से इस कर्म को दूर किया जाता है। अभी तक हम इस कर्म को अपने से दूर नहीं कर पाए, बहुत बड़ी कठिनाई से इसको दूर किया जाता है। सामान्य चीज नहीं है। कर्मों की ऐसी शक्ति है, उस कर्मों की शक्ति ने इस आत्मा की शक्ति को द्रोहित करके रखा है और वह जैसा चाहता है वैसा करता जीव चला जाता है। लेकिन जो लोग तैयार हो जाते हैं कि अब मुझे कर्मों के अनुसार नहीं, हम अपने अनुसार कर्मों को चलाएं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने लगते हैं और जैसे ही सम्यक तो प्राप्ति हो जाती है जीव के लिए, कर्म फिर हावी नहीं हो पाते उसके ऊपर। अंतः कूड़ा कूड़ी सागर का ही बंद सम्यक दृष्टि करता, इससे ज़्यादा नहीं सम्यक दर्शन के साथ है तो बस लंबी नहीं, शांत रहते हैं, ऐसे कर्म वो करोति माने करता है। अब देखें पूरे का अर्थ, एक ही भावम गत एव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति। स्वयं यानी खुद, मया सह मेरी आत्मा के साथ, एक ही भावम गत एव एक मेक पने को प्राप्त हुए के समान, यह जो कर्म बंधा, कर्मों का बंधन कैसा? दुर्निवारः कर्म बंधा, जो दुर्निवार बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य कर्मों का बंधन है, वह कर्मों का बंधन भव भव गतो, प्रत्येक भव में मेरे साथ जाता हुआ घोरम दुखम करोति, वह भयानक दुख को करने वाला या दुख को करता है। ऐसा का भगवान के सामने अथवा भगवान के सामने नहीं भी हैं, कहीं जंगल में महाराज बैठे हुए हैं और भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके हाथ जोड़ करके उनकी भक्ति कर रहे हैं कि भगवान स्वयं जो अनादिकाल से मेरी आत्मा के साथ एक मेक पने को प्राप्त, जो अत्यंत कठिनाई से दूर करने योग्य है, ऐसे कर्मों का बंधन प्रत्येक भाव में साथ साथ जाता हुआ भयानक दुख को करता है, ऐसा जानना चाहिए। कर्मों का बंधन किस प्रकार से होता है? तो कहते हैं प्रकृति, प्रदेश और स्थिति और अनुभाग रूप यह बंद हुआ करता है। कर्म तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते? कर्म किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि कर्म किसे कहते हैं? कर्म तो बहुत सारी चीजें हैं, जो क्रिया अच्छी बुरी क्रियाएं करते हैं वो कर्म है। कर्म कहते किसे? इसकी परिभाषा क्या है? हैं? आत्मा के स्वभाव को प्राप्त ना होने दे वो कर्म। जो आत्मा को परतंत्र करे वो कर्म है। जब तक कर्म से सहित आत्मा रहता है तब तक वह परतंत्र होता है, और जैसे ही कर्मों से छूटता है स्वतंत्र होकर के और वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आपकी मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल लोक के अंत में सिद्धालय है, वही हमारा सच्चा घर है। हम उसको भूल चुके हैं
और अब पर घर में जाकर के रह रहे हैं। और ये घर बार बार छूटते रहते हैं, हम घर बनाते रहते हैं और बस हम अपने घर को भूले हुए। किस प्रकार से भूले हुए हैं? जिस प्रकार से मृग कस्तूरी भूल से भूला घर अपना, जैसे मृग कस्तूरी। ये हाइकू है। भूल से भूला घर अपना, जैसे मृग कस्तूरी। कस्तूरी मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी रहती है और सुगंध फूटती रहती है। लेकिन ये सुगंध कहाँ से आ रही है? भ्रमित रहता है हिरण और ढूंढता फिरता है कि कहाँ है, लेकिन उसको कस्तूरी मिलती नहीं है। ऐसे ही भूल से भूला घर अपना, यह जीव भी भूल से भूला हुआ है घर अपना और आनंद ढूंढ रहा है पर वस्तु में। पर वस्तु में आनंद आता तो है, लेकिन फिर वह दुख की गर्त में पटक देता है। वो इंद्रिय जनित आनंद है और इंद्रिय जनित आनंद वह दुख का कारण होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अपना घर एक बार समझ लो कहाँ है और कहाँ हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए सुख मिलेगा। तो वह सिद्धालय में हमें सुख मिलेगा, क्योंकि सही सुख वही माना जाता है जो आकुलता से रहित होता है। आकुलता दो प्रकार की होती है। एक सुख संबंधी आकुलता होती है और एक दुख की आकुलता होती है। सुख को भी आकुलित व्याकुलित जब हमारे परिणाम होते हैं तो वो भी आचार्य भगवंतों ने कहा वो सुख नहीं, वो दुख है। और दुख तो दुख है ही। इसलिए मोक्ष में किसी प्रकार की कोई भी आकुलता वहाँ पर नहीं होती। इसलिए हमें उसको प्राप्त कराना है। जो कर्म यानी जो आत्मा को परतंत्र करे वह कर्म कहलाता है। उस कर्म से छूटने का हमें पुरुषार्थ करना है। कुछ पंक्ति हैं, उसे पिंजरे में देख मेरा कैद खाना मुझे याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं देह रूपी पिंजरे में बंद हूँ और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हूँ और अब व्याकुलित हूँ मुक्त होने को। क्या आप हैं? उत्तर दीजिए। क्या? अच्छा, रास्ता नहीं सूझ रहा है तो एक कथा सुना देते हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा। एक सेठ जी के यहाँ एक प्राणी रहता था। सेठ जी ने उसके लिए सोने का घर बना करके रखा था और चांदी के बर्तनों में वह मधुर मधुर जो उत्तम क्वालिटी के बासमती आदि चावल होते हैं यहाँ कौन सी क्वालिटी के चलते हैं? कौन सा चावल प्रसिद्ध है? कहीं विष्णु भोग है, कहीं बासमती है, अलग अलग सबके यहाँ। तो ऐसे ही खीर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मेवा, काजू, पिस्ता, मुनक्का आदि उसमें डली। ऐसा भोजन उसको प्रतिदिन खाने के लिए सेठ जी से प्रतिदिन उसकी जय जनेन्द्र होती, मुलाकात होती, कुछ बातें भी वह कर लेता था। एक दिन
एक मुनिराज सेठ जी के यहाँ उनका पड़गाहन हो गया और सेठ जी ने उनको नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। और आहार दान देने के बाद महाराज को छोड़ने के लिए गए और जहाँ छोड़ के आए वहीं थोड़े बैठ गए और पूछा कि महाराज, मुक्ति पाने का राज क्या है? तो महाराज ज़्यादा बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा, मुक्ति पाने का राज इतना है, सो जाओ, सो जाओ। और मौन हो गए। अब सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोगों के लिए शॉर्ट में कुछ दो तो आपके महाराज बस इतना ही सा और चाहिए। अब तो हम कहाँ जाएं, फिर 1 घंटे कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आपने तो 1 लाइन में बोल दिया। तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया और उसकी समझ में नहीं आया। सो जाओ, कल आना, एक और शब्द उन्होंने बोला था, सो जाओ कल आना। वह समझ में नहीं आया। हो सकता है कल कुछ विशेष महाराज बताएंगे। घर पहुंचता है और घर के बाहर जो सोने का पिंजरा था उसमें जो तोता रहता था, जो मधुर मधुर खीर खाता था, उसने पूछ लिया, सेठ जी महाराज ने क्या उपदेश दिया? तो वह कहता है कि महाराज से हमने पूछा था कि मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तो महाराज ने क्या बोला? उन्होंने कहा, सो जाओ कल आना। बस इतना कहा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तोता कहता है कि बस मुझे तो मुक्ति का मार्ग मिल गया है। सेठ जी जाकर के तो सो गए और सुबह सुबह उठे और जैसे ही बाहर आते हैं और देखते हैं कि आज जय जिनेंद्र नहीं हो रही है, क्योंकि तोता भी सो गया था। और ऐसे सो गया कि अब हिलना डुलना भी सब बंद हो गया। सेठ जी ने कहा, आज क्या हो गया? प्रतिदिन तो 4 बजे 5 बजे से आवाज़ आने लगती थी और आज तो आवाज़ नहीं, कोई जय जिनेंद्र नहीं हो रहा है। निकट में देखा तो वह अच्छे से चुपचाप लेटा हुआ था और पिंजरे को खोल करके देखा तो और उसने अपनी श्वास को रोक लिया और देखा कि ये तो चला गया। और उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल करके नीचे जैसे ही रखा और रखते ही उसने एक उड़ान भरी और वृक्ष पर बैठ करके कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया। मुझे तो मुक्ति का राज मिल गया था और ये तो मुक्त हो गया। सेठ जी देखते रह गए। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं कर्म रूपी पिंजरों देह रूपी पिंजरे में बंद हूँ और कर्म रूपी सांकलों से बंद। अब व्याकुलित हूँ, मुक्त होने को क्या आप हैं? वह तोता मुक्त होने को व्याकुलित था कि कब मौका मिले एक बार और बस मैं स्वतंत्र होकर के विचरण करूं, क्योंकि बंधन बहुत कष्टकारी हुआ करते। ऐसे ही यह कर्मों का बंध हमारे साथ अनादिकाल से चल रहा है। अगर हम अंदर से व्याकुलित हैं तो समझ लेना कि आपको अब इन कर्म सिद्धांत के ऊपर श्रद्धान हो गया है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर आपको श्रद्धान हो गया है और अब आकुलित हो कि इन कर्मों को कैसे नष्ट करें, क्या इनकी विधि है। जो जो विधि आपको शास्त्रों में मिले उस विधि को अपनाते चले जाओ,
यहाँ भी एक विधि आपको बताई जा रही है। अभी तो आपको अपना स्वरूप इसमें बता दिया कि कर्मों 8 प्रकार के ये कर्म होते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, जिसने हमारे अनंत ज्ञान को ढक करके रखा है। दर्शनावर्णी कर्म, जिसने हमारे अनंत दर्शन को, अगर ये कर्म ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो जाए तो विश्व की समस्त चराचर वस्तुओं को, अतीत, वर्तमान और भविष्य की समस्त वस्तुएं इस आत्मा के अंदर झलकने लगती हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आँखों का कोई प्रयोग नहीं करना, बस स्वयमेव ही आत्मा में पूरा का पूरा विश्व झलकने लग जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है और दर्शन के माध्यम से उसका सामान्य सत्ता अवलोकन प्रतिभास होने लग जाता है। तीसरे नंबर का कर्म है वेदनी कर्म, जो निरंतर हमारे लिए सुख दुख वह इंद्रिय संबंधी इनको प्राप्त कराता रहता है। चौथे नंबर का कर्म है मोहिनी कर्म, जो हमारे लिए मदिरा के समान मोहित करके रखता है। 5वें नंबर का कर्म आयु कर्म है, जो हमारे लिए उस गति में रुक करके रखता है। 6वें नंबर का कर्म नाम कर्म है, जो चित्र विचित्र अनेक प्रकार की पर्यायों को, शरीर आदियों को प्राप्त कराता है। 7वें नंबर का कर्म गोत्र कर्म है, जो उच्च और नीच कुलों को प्राप्त करा देता है। और 8वें नंबर का अंतराय कर्म है, जो विघ्न डालता रहता है, कार्यों की सिद्धि नहीं होने देता। ऐसे 8 प्रकार का एक कर्म है जो है ना, इनका अपना अपना अपनी अपनी प्रकृति है। वो प्रकृति जो आपको बताई, यही प्रकृति है। और जब यह आत्मा के साथ कर्म बंधन को प्राप्त होता है तो उसकी एक स्थिति, यानी उसकी एक अवधि, उसकी काल की स्थिति पड़ जाती कि इतने समय तक वह सत्ता में रहेगा। फिर इसके बाद अनुभाग आता है। अनुभाग क्या है? तो कर्म के फल देने की शक्ति। कुछ बकरी का दूध जो होता है वो गाय की दूध की अपेक्षा से कम होता है मीठा। गाय का दूध बकरी की दूध से अधिक मीठा होता है और भैंस का और अधिक मीठा होता है। और उसमें अगर बूरा आदि मिला दें तो और भी पोटेंसी उसकी मिठास की बढ़ जाती है। ऐसे ही कर्म की फल शक्ति भी अंदर रहती है। जब उदय में आते हैं तो कौन सा कर्म किस प्रकार का फल देता है, कोई मंद रूप से भी देता है, कोई मध्यम रूप से देता है, तो कोई उत्कृष्ट रूप से फल देने। कर्म के फलदान शक्ति को अनुभाग कहा गया है। और प्रदेश, यानी कर्मों की, परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको प्रदेश कहा गया है। इस प्रकार से 4 प्रकार का बंध 8 कर्मों का होता है। यह जीव के साथ अनादिकाल से चल रहा है। ये लेखा जोखा कौन करता है? तो लेखा जोखा जो करना है वह सब आत्मा ही इसका लेखा जोखा करता है। कर्म लेखा जोखा नहीं करता। कर्म तो आया है लेकिन फल भोगना पड़ता है जीव के लिए। ये सुख दुख कर्म ने किए हैं तो कर्म को ही मिलना चाहिए। कर्म तो जड़ है, वह कोई सुख दुख को समझता नहीं। आप कितना भी पीटते रहो इस टेबल को, उसको क्या होना? संवेदन होगा नहीं। संवेदनशील तो आत्मा है। आत्मा प्रति समय संवेदन करता रहता है। किसका? सुख का या दुख का? बस यही संवेदन चलता है। क्योंकि अभी यह संसार में मन वचन काय रूप हुआ करता है, तो मन संबंधी संवेदन, वचन संबंधी, काय संबंधी, इन्हीं प्रकार से जो आपको प्राण मिले हुए हैं, इन प्राणों का संवेदन करते रहते हैं। तो सुख दुख का संवेदन करने वाला यह जीव होता है। इसलिए वह जीव, उसको अब बुद्धि आ गई है, सम्यक श्रद्धा आ गई है, इसलिए
भगवान से वह भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के सामने अपनी बात रख रहा है कि भगवान अनादिकाल से मेरी आत्मा के साथ एक मेघ दूध और पानी की तरह एक मेघ हुए के समान यह जो बड़ी कठिनाई से कर्मों का बंधन है, वह कर्मों का बंधन अत्यंत दुख को करने वाला है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आगे इसका कोई उपाय है क्या, तो बताते हैं। तस्य अपि अस्य, तस्य अपि अस्य, तस्य का अर्थ होता है उस कर्मों के बंधन को और अस्य अपि, और कर्मों से उत्पन्न हुए इस दुख को भी, उस कर्म बंधन को और उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए अस्य यानी इस दुख को भी। त्वयि, त्वयि यानी आपके विषय में, जिन रवे, ये यहाँ पर संबोधन शब्द रखा है, हे जिन सूर्य, जिन रवे यानी हे जिन सूर्य। भगवान के लिए क्या कहा, जिन सूर्य कहा। सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है वो सूर्य है, और जो भगवान आपके जिनालय में बैठे हैं वे जिन सूर्य हैं, यानी जिनों में भी सूर्य। जैसे चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि में सूर्य जो है ना अधिक प्रकाशमान है, उसी प्रकार से अनेक जो जिन हैं, जिन वो कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और कर्मों को जीत लिया है, वो जिन हैं। उन जिनों में भी सूर्य यानी प्रधान हैं। ऐसे तीर्थंकर देव वासुपूज्य भगवान कौन है, जिन सूर्य हैं। कहते हैं जो सुबह सुबह उठ करके जिन सूर्य की दर्शन करता है, उनकी भक्ति पूजा आराधना करता है, वह ऐसा पुण्य का संचय करता है कि वह सूर्य के समान प्रकाशी, प्रतापी और तेजस्वी बनता है। सूर्य के समान प्रतापी, प्रकाशी और तेजस्वी अगर आप बनना चाहते हो तो प्रतिदिन आकर के सर्वप्रथम जिन सूर्य के दर्शन करो। तो यहाँ जिन रवे, रवि का अर्थ होता है सूर्य, जिन सूर्य। भक्ति उन्मुक्तये चेत, भक्ति त्वयि, भक्ति आपके विषय में की गई भक्ति, उन्मुक्तये चेत, चेत माने यदि, उन्मुक्तये छुड़ाने के लिए या दूर करने के लिए है। क्या कहा जा रहा है, हे भगवान आपके बारे में की गई भक्ति उस कर्म बंधन को, उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए दुख को, हे जिन रवे, छुड़ाने में चेत यदि वह है तो फिर जेतुम शक्यो, जेतुम माने जीता नहीं जा सकता, जेतुम शक्यो भवति, जीतने के लिए शक्य नहीं होता। ना शब्द आया है ना, जेतुम ना शक्यो भवति, जीतने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। तया, तया माने उस भक्ति के द्वारा, को कहा, अपरहा, कहा माने कौन, अपरा माने दूसरा, ताप हेतु यानी संताप का कारण। फिर ऐसा कौन सा ऐसा दूसरा संताप का कारण है जो आपकी भक्ति के द्वारा ना जीता जा सके, यानी ना दूर किया सके। अर्थात ऐसा कोई नहीं। जब ऐसे अनादिबद्ध कर्मों को, बंधन को भी हम जीत सकते हैं भगवान की भक्ति के माध्यम से,
और उससे उत्पन्न हुए दुख को जीत सकते हैं, तो फिर संसार में और इससे छोटी मोटी अगर संताप के कारण, दुख के कारण हैं, ताप के कारण हैं, तो क्या वह जीतने में शक्य नहीं हो सकता, अर्थात तो होगा ही होगा। देखो कितनी दृढ़ श्रद्धा के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जा रही। जब अंदर में इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा होती है तभी अतिशय प्रकट होते हैं। महाराज हम तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, अतिशय प्रकट क्यों नहीं होते? पहले अंदर से गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि इस भक्ति के माध्यम से मेरे सारे दुख दूर होंगे। और यहाँ पर कहा भी जा रहा है, अगर श्रद्धान नहीं है तो भक्ति आपकी क्या होगी, कैसी होगी आप। लेकिन जब अंदर से गदगद होकर के भर जाते हैं और इस प्रकार से भगवान को देख करके, भगवान आप तो सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ये सर्व संताप नाशक ये छंद है, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। जो अच्छे एकाग्र मन होकर के जिनेंद्र भगवान की इस श्लोक के माध्यम से भक्ति करता है, उसके सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं और एक दिन जाकर के उसके लिए उन सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा जानना। समझ में आ गया? फिर से एक बार देखें। सबसे पहले अब क्या लेते हैं? संबोधन शब्द। संबोधन शब्द क्या है? जिन रवे, ये संबोधन शब्द है। सबसे पहले कहा जा रहा है हे जिन रवे, हे जिन सूर जिनेंद्र भगवान, मयाशय मेरी आत्मा के साथ स्वयं अपने आप एक ही भावम तन्मयता को प्राप्त हुए के समान दुर्निवारा बड़ी कठिनाई से दूर करने योग यह कर्म बंधा। जो ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का अथवा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से होने वाला 4 प्रकार का कर्म का बंध है, वह भव भव गतः प्रत्येक पर्याय में मेरे साथ जाता हुआ घोरम दुखम अत्यंत भयानक दुख को करता है। तो ये आपके विषय में भक्ति होने वाली भक्ति, यानी आपके प्रति अनुराग जो विशेष भक्ति है, चेत यदि तस् अपि अस उस कर्म बंधन को और उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए इस दुख को भी उन्मुक्त छुड़ाने यानी दूर करने के लिए समर्थ है, तरही तो फिर तया उस भक्ति के द्वारा अपरह कहा दूसरा कौन? ताप हेतु संताप का कारण है, जो जेतुम शक्यु न भवति, जीता नहीं जा सकता, अर्थात अवश्य ही जीता जा सकता है। बस ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाए और भगवान की प्रतिदिन अच्छी तरह से एकाग्र होकर के और बैठ जाएं और फिर चिंतन मनन के साथ ऐसी भक्ति करो, बहुत आनंद आएगा। समझ में आ गया? स्तोत्र समझ में आया कि नहीं? क्या आया समझ में? बताओ क्या समझ में आया? कोई बताओ, एक आध हाथ उठा के। आपकी क्या पता आप क्या का क्या समझ लें, इसलिए आप ही बताओ, इधर से बताओ। हाँ, चलो इधर से बताओ, कोई खड़े होके बताओ, देख तो लें कौन बोल रहा है।
पहले तो देखो आंखें बंद करके आप विचार करो कि मैं भगवान वासुपूज्य के यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ विशेष समस्या है, उससे मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके हम कह रहे हैं भगवान अनादिकाल से मेरी आत्मा के साथ इन कर्मों का बंधन हुआ है और यह कर्म बहुत कठिनाई से इनको दूर किया जा सकता है और प्रत्येक भाव में मेरे साथ साथ ये जाते हैं और दुख को प्राप्त कराते हैं। भगवान आपकी भक्ति उस कर्म बंधन को भी छुड़ाने में समर्थ है और उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए दुख को भी छुड़ाने में समर्थ है। फिर उस भक्ति के द्वारा अगर मुझे छोटा मोटा कोई संताप हुआ है तो क्या वह दूर नहीं हो सकता? अर्थात होगा ही होगा, अवश्य होगा। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ भक्ति जो करता है वह कहता भगवान मैं तो लेकर के ही जाऊंगा, ठीक करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। ऐसी दृढ़ता आ तो जाए जैसे लामची दास जी की दृढ़ श्रद्धा थी और वह कैलाश की यात्रा के लिए गए और दृढ़ होकर के खड़े हो गए, मैं तो अब यहाँ से दर्शन करके ही जाऊंगा और अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। अब परीक्षा की घड़ी है, बैठ जाओ भगवान के सामने। अब चिंता आपको नहीं करना, अब भगवान चिंता करेंगे कि ये तो बस डट गया है, यहाँ से उठने वाला नहीं। ऐसी जब भक्ति होती है तो कहना ही क्या। इसका भावार्थ हे जिनेंद्र, जब आपकी समीचीन भक्ति के द्वारा चिर परिचित और अत्यंत दुखदायी एवं आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिले हुए कर्म बंधन भी दूर किए जाते हैं, तब दूसरा ऐसा कौन सा संताप का कारण है जो उस भक्ति के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अर्थात दुख के सभी कारण भक्ति के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। ऐसी भक्ति की महिमा यहाँ बताई जा रही है। अब इसका हम थोड़ा सा हिंदी में ज्ञानोदय छंद और चौपाई दोहा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, आप अच्छे ध्यान से सुनना। इसी का ही भाव इसमें किया। एक ही भाव को प्राप्त स्वयं जो कर्म बंध अति दुखकारी, भव भव में जो संग न छोड़े जिन्हें भगाना दुष्कारी। हे जिन सूर्य आप भक्ति से कर्म सर्व दुख भग जाते, और कौन सा दुख कारण जो मानव जीत नहीं पाते। मुझसे एक मेक हो जाना कर्म बंध है कठिन हटाना, भव भव में साथी बन जाते मुझे भयानक दुख दिलवाते। नाथ आपकी भक्ति जब हरे कर्म सब पाप, उससे दूजा कौन फिर जीत सके नाता। ओम ह्रीं सर्वरिद्धि सिद्धि सहिताय सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। हो गई भक्ति? अच्छी तैयारी कर लो अर्थ सहित और वासुपूज्य भगवान के सामने एक ही भाव स्तुति का आप दोपहर में आकर के संध्या काल में आकर के अच्छे से पाठ कर सकते हैं, अथवा सुबह सुबह आकर के जब कोई ना हो और बस चालू हो जाओ। इतना समझ में आ गया? अब एक और कर लें कि एक ही रखें?
2-2 श्लोक प्रतिदिन हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखें अगला, ज्योति रूपम दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम ज्योति रूपम दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर जिनवर चिरम जिनवर चिरम तत्व विद्याभियुक्ताः तत्व विद्याभियुक्ताः त्वामेवाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च ममस् भवसि च ममस् स्फार मुद भासमानस स्फार मुद भासमानस चेतो वासे भवसि च ममस् स्फार मुद भासमानस तस्मिन्नंहा कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे तस्मिन्नंहा कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे ज्योतिरूपम दुर्तनिवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर जिनवर चिरम तत्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहा कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। एक साथ पढ़ना सबको। ज्योति रूपम त्वामेवाहुर जिनवर चिरं भवसि च मम। बन गया? सबसे बन जाएगा? उच्चारण में कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं हो रही हो तो पूछ सकते हैं। चेतो वासे भवसि च ममस्। क्या संयुक्त अक्षर जहाँ आता है तो संयुक्त अक्षर में जो पूर्व में रस अक्षर है उसका जो स्वर है वो आगे जाकर के व्यंजन से टकरा जाता है। सुराघात कहते हैं जिसको, सुराघात। जैसे ममस, माँ का आकार जो है अंतिम माँ का वह आदि सा से टकराता है, थोड़ी सी ध्वनि उसमें आ जाती है ना। तो चेतो वासे भावसि च ममस् स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहा। ये तस्मिन शब्द है और ना के ऊपर अनुस्वार है और हा है। जब हा के पहले अनुस्वार होता है तो हा को किस वर्ण के साथ, जैसे क ख ग घ ग है ना। अकुह विसर्जनीयः कंठा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। तो इसको अनुस्वार को अपन क्या बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे तो ये पंचम अक्षर जो होता है वो यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। कवर्ग का पंचम अक्षर ग नंग हा। जैसे सी के ऊपर बिंदी रहती है और फिर हा रहता है तो क्या बोलते हैं, सिंह सिंह, ऐसे ऐसे नंग हा।
तस्मिन्नंहा कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। एक बार फिर उच्चारण कराएं। ज्योति रूपम द्रुत निबहत। ये देखो हा आया, वहाँ संयुक्त अक्षर आ रहा है, इसलिए हा में जो आकार है वो जाकर के इससे स्वराघात हो। दुर्त निबहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहा कथमिवतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। पढ़ो। अब अर्थ देखें। एक सामान्य से अर्थ बता देते हैं, फिर विशेष है। ज्योति रूपम समझ लें। ज्योति रूपम यानी ज्योति स्वरूप। एक ही रहने दें, एक में दूसरा मिल जाएगा। अगर हमें दूसरा दोगे तो वो एक में मिल जाएगा, है ना, और गड़बड़ी हो जाएगी, गटपट हो जाएगा। इसलिए एक ही रखो। और फिर अगर प्रतिदिन भी देंगे तो वो भी तो गटपट होगा। वो 24 मिलकर के सब गटपट हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आज शुरुआत एक से ही रहे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उपस्थित नहीं हो पाए होंगे, उन सबको जानकारी दें। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे माल मिलने वाले हैं इसके अंदर से। बहुत अच्छा ये आपको आनंद देगा और बहुत ही आपके लिए जीवन में उपयोगी होगा। जितनी बार इसको कर सकें बार बार आप कर सकते हैं। सूचना है, बहुत बढ़िया क्लास परम पूज्य ने आज ली है। एक ही भाव शायद सबको समझ में आया होगा। आज एक ही श्लोक पढ़ाया गुरुजी ने। तो मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा, अपने एक एक साथी को जो लोग लेके आएंगे उनको बहुत सारा पुण्य। कल इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान के बारे में आने वाला कि कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, वो कल आपको बताएंगे इस श्लोक के माध्यम से। देखो अपना कितना पुण्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक चीज